नहीं, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, दिल से बनते हैं। और अर्जुन को मैंने और प्रीति जी ने दिल से अपनाया है, अपना बेटा माना है उसे। अर्जुन हाथ से हमारा बेटा है और हमेशा रहेगा। उसे कुछ कागज के टुकड़े बर्बाद नहीं कर सकते उस रिश्ते को। तुम तो बिल्कुल नहीं। हमारा खेल खत्म हो गया है नंदिनी। अर्जुन आइए, अरेस्ट कर लीजिए इसे। ये औरत फिर कभी मेरे बेटे के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। ले जाइए इसे। कहा था ना मैंने कि मंगलसूत्र और सिंदूर की ताकत मेरे केटी जी को कुछ नहीं होने देगी। जिस बदले की आग में सबको जलाने निकली थी, आज उसी आग में तुम खुद जल रही हो। देखो, तुम्हारा अंत सामने है। जाओ नंदिनी, और दोबारा कभी लौट के मत आना। हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है कीर्तन। नंदिनी हूं मैं, भूलने नहीं दूंगी। ले जाइए इसे। लेके चलो इसे। चलो चल। तरुण, 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 कितने क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्या जरूरत थी? तू भी तो मुझे बचाने के लिए जिंदगी भर छुप रही ना माँ। तुझे भी क्या जरूरत है? और मैंने तो कभी तुझे वो इज्जत भी नहीं दी जो एक महाकाल को उठा। क्या करूं? पापा की परवरिश में माना अपने शब्द ही नहीं था। हमेशा तूने मेरे लिए कुछ किया, कुछ नहीं किया। और आज भी अगर कुसुम आंटी फोन नहीं करती तो मैं यहाँ भी नहीं पहुंच पाता। माँ, हर वक्त तुझे गलत समझा, हर वक्त बस मतलब से पेश आया मैं तुझसे। और तेरी ममता को तो हमेशा ठेस ही पहुंचाई है मैंने। फिर तो लगता है कि बस भगवान का दिल भी ना तेरी ममता देखकर पिघल गया है। इसलिए मेरे जैसे पापी को पश्चाताप का मौका दिया उसने। वरना तो मैं जन्मों जन्मों तक बस यही पाप भोग रहा होता। मैं इस लायक तो नहीं हूं, लेकिन सिख आखिरी बार मुझे माफ कर दे। आखिरी बार मुझे गले से लगा ले। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा खोया हुआ बेटा मुझे वापस मिल गया। मॉम ने आज तक मुझे जो भी बोला वो मैं करता रहा। आपको इतना तंग किया, पर फिर भी आपने मुझे केटी पा से मिलाने की इतनी कोशिश की। कौन करता है ऐसा एक अनाथ के लिए? और फिर से कभी ये शब्द मत बोलना अर्जुन, समझे? तुम अनाथ थोड़े ना हो। तुम्हारी केटी बाप मैं, हम दोनों तुम्हारे माँ बाप हैं। ऐसा शब्द कभी मत बोलना अपनी।
देखिए ना केटी जी, आज तो मेरी जैसी किस्मत ही खुल गई। मुझे मेरे दो बेटे मिल गए। हमारे पास प्रीति जी, हमारे पास तो बचे हैं। दोनों बेटे तो मिल गए भाभी, लेकिन इन दोनों में से किसी में भी टिब्रेवाल खानदान का खून नहीं है। तो अब आप क्या करेंगी? रुको। घर के अंदर एक कदम मत बढ़ाना। क्या हुआ मॉम? प्रीति जी घर के अंदर क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि घर के अंदर ये कदम नहीं रख सकती। बिना गृह प्रवेश हुए। सच भाभी? हाँ स्नेहा, आरती का था। जी ला। तुम्हारा गृह प्रवेश शादी के वक्त नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं तुम्हें इस घर की बहू बनाने के सख्त खिलाफ थी। और ना ही मैंने आज तक तुम्हें कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। लेकिन आज जैसे तुमने मेरे बेटे को नंदिनी की बुलाई मौत से बचाया, आज मैं अपने पूरे दिल से तुम्हें अपनी बहू मानती हूँ, पूरे दिल से। क्योंकि तुम ही हो जो मेरे बेटे केटी के लिए बनी हो, जो उसे उतने ही दिल से अपना माने, उसकी परवाह करे जैसे पत्नी करती है। शुक्र मनाओ, सास बहू की बनी तो सही। बिल्कुल सही बात। सच कहा भाई साहब। मॉम ठीक कह रही है वैसे। शादी के बाद जब प्रीति जी यहाँ आई थी तो ठीक से नहीं हो पाया था। उस दिन मैं भी आपके साथ नहीं था। उस रात के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आज मैं हूं आपके साथ। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। आओ घर में प्रवेश करो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। खुश रहो। बस खुश रहो मेरी सुंदरी। अब मैं आपको माँ बुला सकती हूँ? नॉट एट ऑल। सासू माँ? नहीं, प्लीज, ना माँ ना सासू माँ, ये कितना मिडिल क्लास साउंड करते हैं। देखो, मैंने तुम्हें अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट किया है ना, तो फिर तुम भी अपनी सास की थोड़े हाई सोसाइटी के विचारों को एक्सेप्ट कर लो एंड कॉल मी मॉम। मॉम। अच्छा प्रीति, केटी, बेटा आप लोग भी थक गए होंगे, चलिए सब लोग आराम कर लेते हैं। हाँ ये ले। अरे रुको, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जी। कुछ याद है तुम्हें? कहीं जाना था तुम्हें? कहाँ जाना था? तुम्हारे वीजाज लग गए हैं, गृह प्रवेश भी हो गया है, तो जाओ हनीमून की तैयारी करो। अरे स्विट्जरलैंड घूम के आओ। हम मुझे लगता है तुम दोनों को कुछ वक्त एक साथ गुजारना चाहिए। कुछ वक्त क्यों, मैं तो कहती हूँ 1-2 महीने वहीं रह के आओ, और जब वापस आओ तो खुशखबरी के साथ। आप भी किन बातों में लगे? देखिए, मुझे आज आपके हाथों की दाल बाटी चूरमा खाने का बड़ा मन कर रहा है। बन सकता है? हाँ जरूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। थैंक यू। चल। रति, रति। क्या क्या तरुण, क्या क्यों बार बार आवाज लगा रहे हो? काम कर रही हूँ मैं। रति, ये दवाइयाँ लेनी है, मुझसे खुल नहीं रही हैं, प्लीज दे दो ना। यार तरुण, तुमने तो मुझे अपनी नर्स बना के छोड़ दिया है। कभी फैन ऑन कर दो, कभी शर्ट का बटन लगा दो, अब दवाई। काम करती हूँ तरुण, थक जाती हूँ। रति, अभी 1 दिन भी नहीं हुआ मुझे चोट लगे, अभी से प्रॉब्लम होने लगी तुम्हें? हाँ, क्योंकि 1 दिन 10 दिन के बराबर लग रहा है मुझे। अपना ध्यान रखना चाहिए था ना तरुण। किसने कहा था तुमसे कि जाओ और दूसरों के लिए अपना हाथ तोड़ कर ले आओ? पता नहीं क्या शौक चढ़ा था हीरो बनने का। एक बात बताओ मुझे, कुसुम आंटी ने एक फोन क्या किया, तुम तो दौड़े चले गए पागलों की तरह अपनी माँ के पीछे। इतना क्या रिश्तेदारी निभाने का शौक चढ़ा तुम्हें अचानक? हाँ, ऊपर से हाथ और तुड़वा के ले आए मुझसे सेवा कराने। तरुण, इतनी रिश्तेदारी निभानी है ना तो बोलो अपनी माँ को एक नर्स का खर्चा दे, लगाओ उसे अपनी सर्विस पे। मेरा चैन लूट के रखा है, रति ये रति वो, रति रति रति। बुलाओ ना अपनी माँ को ये सब करने के लिए। रति बस करो। क्यों बस करूं? क्या गलत बोल रही हूँ मैं तरुण? कभी देखा है अपनी माँ को मिसेस टिब्रेवाल बनके खुद तो जिंदगी की ऐश लूट रही हैं। ध्यान से देखो उन्हें तरुण, पहचान में नहीं आती हैं, और हम वही जिंदगी की जद्दोजहद में जूझे जा रहे हैं। कभी परवाह की है उन्होंने तुम्हारी? सोचा है तुम्हारे बारे में या अपनी बहू के बारे में? नहीं, एक दमड़ी पैसा नहीं देती हैं, 1 नंबर की कंजूस है तुम्हारी माँ। रति बहुत ज्यादा हो रहा है, अब बस करो तुम। क्या गलत बोल रही हूँ मैं? क्यों चुप हो जाऊं? वो 1 नंबर की चालाक औरत है, सिर्फ मुंह पे चाशनी चिपका के चलती हैं। मीठी मुस्कान, मीठी बातें, इसी सब से तो फंसाया उन्होंने केटी जी को। वरना तुम्हें क्या लगता है, क्या औकात है तुम्हारी माँ की जो वो इतने बड़े घर की बहू बन के बैठी? आज से पहले भी तुमने ऐसी बातें बहुत बार की, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों में फंस गया था। अपनी माँ को गलत समझा मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन आज के बाद मेरी माँ के लिए एक गलत शब्द नहीं सुनूंगा मैं। मेरी माँ की इज्जत कैसे करनी है अच्छे से सीख लो तुम। अगर मैं सिखाने पे आया तो जिंदगी की ABCD भूल जाओगे। हाँ माँ। बेटा तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ माँ, और जल्दी बाकी सब भी ठीक कर दूंगा, तू फिक्र मत कर।
अपना और केटी जी का ध्यान रख। हाँ, ध्यान रखना अपना। आपने बुलाया दादी? हाँ अर्जुन, बस यही कहने के लिए कि तुम अपना सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर लो। गेस्ट रूम में क्यों? वो इसलिए केटी बेटा, क्योंकि नील के एग्जाम्स आ रहे हैं ना। हाँ, तो ऐसे में अगर उसे उसका कमरा वापस मिल जाए, उसकी पढ़ाई अच्छे से होगी, उसकी तैयारी अच्छे से कर पाएगा वो, और फिर अर्जुन गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाएगा। नहीं मॉम, उसकी जरूरत नहीं है। नील एक्चुअली उस कमरे में ठीक से सेटल हो गया है। वो बार बार कमरा बदलेगा तो उसको कंफर्टेबल नहीं लगेगा ना। पढ़ाई करनी उसे, उसमें डिस्टर्बेंस होगा, तो अर्जुन वहीं रहेगा ना? हाँ। गुड बॉय। और कॉलेज फेस्ट है ना? हाँ, कॉलेज का हो गई तैयारी? नहीं, वो मैं तो कब करोगे? बाप करेगा तुम्हारा? कर रहा हूँ, चल आजा। प्रीति जी? यहाँ आओ जरा। जी? प्रीति, मैं देख रही थी कि तुम हनीमून पर जाने के लिए थोड़ा झिझक रही हो, पर अब कैसी हिचक? अरे तुम दोनों पति पत्नी हो, और अब तो नंदिनी भी केटी की जिंदगी से पूरी तरह जा चुकी है। तुमने हमेशा केटी का साथ दिया है ना, तो अब उसे पत्नी का प्यार दो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। और अगर इसके लिए तुम्हें पहला कदम उठाना पड़े तो कोई हिचक नहीं, कोई हर्ष नहीं। सच कहूं, अब केटी से ज्यादा मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम इस रिश्ते को बहुत संजो के रखोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है जो इस रिश्ते की नींव को इतनी मजबूत कर देगी कि कोई उसे तोड़ नहीं पाएगा। जी। प्रीति पार्टनर, आइए, आप ही का वेट कर रहा था। क्यों, क्या हुआ? कुछ ऐसा करने जा रहा था जो आपके सामने करना चाहता हूं। ये तो जी, उस दिन पूजा वाले दिन आप जब नंदिनी का आधा अधूरा सामान दान देने जा रही थी तो मैं थोड़ा हिलसा गया था, थोड़ा बौखला गया था। शायद मेरे अतीत से पीछा छुड़ाने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, या उससे जो दर्द मिलता उसे सहने की ताकत नहीं थी। लेकिन अब प्रीति पार्टनर, आपकी वजह से मैं आजाद हो गया हूं उन यादों से, उस अतीत से जो खलता रहा मुझे। सच, अब बिल्कुल लाइट फील कर रहा हूं। समझो जैसे खुले आसमान में एक आजाद पंछी उड़ रहा हूं, ऐसे खुलकर। एंड थैंक्स टू यू। तो ये सारी चीजें हम साथ मिलकर चलाएंगे। ये भी नहीं चाहिए। एक मिनट, ये तो मेरा सामान है, इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? लेके नहीं जा रहा हूं, वहां ला रहा हूं जहां इसे होना चाहिए। ये आपका सामान और ये आपकी अलमारी। जी, ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। आपको आपके हक की जगह देनी चाहिए थी मुझे। इस अलमारी में, इस कमरे में, इस घर में, इस परिवार में, मेरी जिंदगी में। प्रीति जी, माफी चाहता हूं, थोड़ी सी देर हो गई है।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।